जस्ट अपने होटल में चेक इन किया है मसूरी में। होटल का नाम है द पार्क मसूरी और ये पिक्चर पैलेस जगह है मसूरी के अंदर, वहाँ पे लोकेटेड है ये होटल। और यहाँ से मेरा व्यू देखो, माउंटेन व्यू आ रहा है पूरा। तो सबसे पहले मैंने चाय मंगाई है, थोड़ा सा चाय पीते हैं, फिर थोड़ी देर में रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर मैं मॉल रोड घूमने जाऊँगा। देखो गाइस, ये मेरा होटल है द पार्क। यहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है, ब्लैक किया सोनेट। और ये होटल भी काफ़ी चढ़ाई पे है। ये देखो, ये यहाँ से नीचे से ऊपर चढ़ा के लेके आनी पड़ती है कार। और ये देखो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? देवांशु। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में पढ़ते हो। अब मैं जा रहा हूँ मॉल रोड की तरफ, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो देखते हैं मसूरी के फेमस चीज़ें क्या क्या हैं, चाहे वो खाने की हों, चाहे कुछ ख़रीदने की हो शॉपिंग के लिए। तो मॉल रोड कहते हैं मसूरी की मॉल रोड। एक और आगे हमारे शैतान। आपका नाम क्या है? शिवांश। यहीं पे रहते हो? ये देखो, ये शिवांश है। और आपका नाम? ये दोनों भाई हैं। ये आप यहाँ पे रहते हो? ये जहाँ मैंने होटल लिया है उसके पास में रहते हैं। ये क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। ये मेरे ब्लॉग में आएगा। नाम क्या चैनल? मैं बता दूंगा अभी। बता दो। हाँ, चैनल लिख के दे दूंगा आपको, लिख के दे दूंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हम तो बता देंगे। तो गाइज, मैं जा रहा हूँ मॉल रोड, तो घूमते हैं मॉल रोड, ठीक है। सो दोस्तों, ये है पिक्चर पैलेस एरिया। मॉल रोड के दो एंड्स हैं, एक है लाइब्रेरी चौक और एक है पिक्चर पैलेस। तो यहाँ से मॉल रोड स्टार्ट होती है, जो पिक्चर पैलेस के एंड से है, और ये 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये जाती है सीधे लाइब्रेरी चौक तक। तो यहाँ से जहाँ से मॉल रोड स्टार्ट होती है, उसमें सबसे पहले यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी हाउस आता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे पूरी ये मॉल रोड है। तो अब मैं मॉल रोड का पूरा टूर करूँगा और उसमें देखते हैं यहाँ की क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, वो मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों, मैं अभी मॉल रोड पे हूँ और सबसे पहले जो डिश मैं ट्राई कर रहा हूँ वो मोमोज़ हैं। कहते हैं पहाड़ी एरिया में, स्पेशली मसूरी में, मोमोज़ बहुत फेमस होते हैं। तो यहाँ जो भैया मोमोज़ दे रहे हैं उनसे पूछे थे कि भैया मोमोज़ यहाँ के फेमस हैं। तो भैया भी कह रहे हैं कि यहाँ के मोमोज़ फेमस हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे मसूरी मॉल रोड पे हो तो भैया के मोमोज़ ज़रूर खाना। तो दोस्तों, मैं अभी आया हूँ मॉल रोड पे मसूरी स्वीट्स में। तो यहाँ पे रबड़ी जलेबी और रबड़ी गुलाब जामुन मिलते हैं, जो यहाँ के फेमस हैं। तो मैंने अभी रबड़ी गुलाब जामुन लिया है, तो उसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। मैंने काफ़ी ब्लॉग्स में सुना था कि यहाँ के रबड़ी जलेबी और रबड़ी गुलाब जामुन फेमस हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो ये सेकंड आइटम है डिश जो मैंने ट्राई किया। इससे पहले मैंने मोमोज़ ट्राई किए थे मॉल रोड के मसूरी के। तो मैं फटाफट इसे खाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसा लगे। तो दोस्तों, मैंने अभी गुलाब जामुन विद रबड़ी टेस्ट किया मसूरी स्वीट्स का, जो कि मॉल रोड पे है मसूरी के, और मुझे तो अच्छे लगे। अगर आप भी मसूरी मॉल रोड में हैं तो यहाँ पे आके मसूरी स्वीट्स के रबड़ी जलेबी या फिर गुलाब जामुन विद रबड़ी जरूर टेस्ट करें। हेलो दोस्तों, तो घूमते घूमते मैं एक फ़न जोन पे आया हूँ मॉल रोड में मसूरी में। तो आप अगर फ़न लविंग हैं, गेम्स लविंग हैं, तो यहाँ पे एक किड्स के लिए स्पेशली फ़न जोन है। यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स हैं जो आप खेल सकते हो। ये है फन फॉक्स के नाम से। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी आया हूँ मसूरी मॉल रोड के शॉप है कोजा। तो ये एक कोरियन ब्रांड है, जैसे मिनीसो एक जापानीज़ ब्रांड है, ऐसे ही कोजा कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। तो मैंने यहाँ से एक अलार्म क्लॉक बाई की है। तो ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप मसूरी हैं, मॉल रोड पे घूम रहे हैं, तो एक बार कोजा शॉप जरूर आइए और इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्राई करके देखिए।
See, it's all cloudy, chilling at मसूरी. गुड मॉर्निंग दोस्तों. तो इट्स मेरे ब्रेकफास्ट टाइम और मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है. सो मेरे ब्रेकफास्ट में आलू प्याज पराठा, वेज सैंडविच, कर्ड, पिकल, टी, कॉफ़ी, ये मेरा ब्रेकफास्ट है. और अभी बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है मसूरी में. तो देखते हैं, एक बार वेदर थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं घूमने निकलूँगा. सो गुड मॉर्निंग. मैंने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया है. यहाँ अभी भी मसूरी में ये देखिए फॉग हो रहा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की. पर मैं लाल टिब्बा पॉइंट के लिए निकल रहा हूँ मेरी ब्लैक बीस्ट किया सोनेट के साथ. मौसम इतना अच्छा नहीं है अभी यहाँ पे, पर फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं. तो मैं लाल टिब्बा की तरफ निकल रहा हूँ और मैं आपको वहाँ पे जाके अपडेट करता हूँ कि लाल टिब्बा में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह का लाल टिब्बा है, क्या पॉइंट्स हैं वहाँ पे. ठीक है. सो गाइस, मैं लाल टिब्बा पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ. ये देखो यहाँ पे मसूरी में मैं जिस होटल पार्क में स्टे किया था, वहाँ से जब लाल टिब्बा की तरफ जाते हैं तो लेन इस तरह की है. ये काफ़ी नैरो लेन है, रास्ता काफ़ी नैरो है. तो इफ़ यू आर गुड एट ड्राइविंग तभी आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, नहीं तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो कार एक साथ आ जाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है. तो मैं थोड़ी देर में लाल टिब्बा पहुँच जाऊँगा और फिर मैं वहाँ जाके आपको लाल टिब्बा के बारे में बताता हूँ. तो दोस्तों, मैं आया हूँ लाल टिब्बा कैफ़े, लाल टिब्बा पॉइंट. तो ये मॉल रोड से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 3 किलोमीटर अपवर्ड्स. तो आपको एकदम स्लैंट हाइट की, एल्टीट्यूड की हाइट है, उसमें आपको कार ड्राइव करके लेके आनी पड़ती है. बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 2 लेन्स हैं, एक रास्ता आने के लिए और एक रास्ता जाने के लिए. तो मैंने अपनी कार यहाँ पार्क की, आपको दिख रही होगी कार पार्किंग यहाँ पे, वहाँ मेरी ब्लैक किया सोनेट पार्क है. तो लाल टिब्बा जो है वो मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है. और यहाँ पे लाल टिब्बा एक्चुअली एक पॉइंट है जहाँ पे आप बाइनोकुलर से हिमालय रेंज को देख सकते हैं, और वहीं पे उनका कैफ़े है. तो कैफ़े में आप अगर इसके एंट्रेंस टिकट है 50 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ आप पे करते हैं, उसके बाद आप व्यू देख सकते हैं, और वो आपके फूड में भी एडजस्ट हो जाएगा वो 50 रुपीज़. तो यहाँ पे ये एक बाइनोकुलर लगा हुआ है, यहाँ से आप पूरे हिमालय रेंज को देख सकते हैं. आज सुबह से मसूरी में फॉग है, सुबह बारिश हो रही थी, तो इसलिए अभी इतना इजीली माउंटेन रेंज विजिबल नहीं है. पर यहाँ से ये पूरा माउंटेन्स आप इन बाइनोकुलर से देख सकते हैं. अभी यहाँ पे देखो पूरा फॉग आ रहा है यहाँ पे. तो अगर मैं दिखाऊँ इसको क्लोज, तो ये पूरी हिमालय रेंज है. तो वो पूरी हिमालय एवरेस्ट रेंज जो है वो दिखती है यहाँ पे बाइनोकुलर से, लाल टिब्बा पॉइंट. और लाल टिब्बा के फ्रंट में एक सवॉय लाल टिब्बा कैफ़े है. तो ये 2 कैफ़ेज़ हैं लाल टिब्बा पे, जो कि मसूरी से 3 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे हैं. और यहाँ पे मौसम इस समय इतना अच्छा हो रहा है, सुबह से बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो इस समय केवल फॉग ही फॉग है. बट फॉग का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप अगर हिमालय रेंज देखना चाहें यहाँ से बाइनोकुलर से, तो वो दिख नहीं रही है. तो अगर आप मसूरी में हैं तो लाल टिब्बा इज़ योर वन ऑफ मस्ट गो टू प्लेसेस. यहाँ पे आप आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ में आके, और यहाँ से आप हिमालय रेंज देख सकते हैं. यहाँ पे आप फूड एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं. तो ये है लाल टिब्बा. हेलो दोस्तों, तो मैं अभी आया हूँ गनहिल पॉइंट. गनहिल पॉइंट एक्चुअली मॉल रोड से केबल कार जाती है और वो गनहिल पॉइंट तक लेके आती है. तो ये केबल कार का पॉइंट है, ये टॉप पे है. और ऐसे ही मॉल रोड है, मॉल रोड पे इसका वहाँ से एंट्री होती है
तो गनिल पॉइंट आने के लिए आपको 220 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, जो बोथ वे वैलिड होती है, आना और जाना केबल कार के थ्रू फॉर 1 पर्सन। तो गनिल पॉइंट भी मसूरी का वन ऑफ द टॉप हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे एक पूरा मार्केट सजाया गया है जिसमें आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो। और गनिल पॉइंट का नाम गनिल पॉइंट इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ से आप पूरा मसूरी का व्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग सीनिक व्यूज़ के पॉइंट्स बने हुए हैं, जैसे एक सामने उधर है, एक पीछे है। तो इस तरह से व्यू आप पूरे मसूरी का देख सकते हो गनिल पॉइंट से। तो अगर आप मसूरी में हो और आप आपने कभी केबल कार पे ट्रैवल नहीं किया है, तो आपको मॉल रोड से गनिल पॉइंट के लिए केबल कार लेनी है, गनिल पॉइंट पे आना है और फिर यहाँ पे आके आप पूरे मसूरी का व्यू एंजॉय कर सकते हो और साथ ही आप अपना फूड भी एंजॉय कर सकते हो। और आपको अगर शॉपिंग करनी है गनिल पॉइंट पे तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये है गनिल पॉइंट मसूरी। तो दोस्तों मैं हूँ अभी गनिल पॉइंट पे, और गनिल पॉइंट पे मैंने अभी जस्ट लंच किया है। यहाँ पे है कैफ़े एटलस। तो मैंने यहाँ का पिज़्ज़ा टेस्ट किया था, वेज पिज़्ज़ा, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप गनिल पॉइंट पे आए मसूरी के तो इस कैफ़े एटलस का पिज़्ज़ा ज़रूर टेस्ट करिएगा। और उसके साथ ही मैंने शूटिंग रेंज भी ट्राई की, जिसमें से 5 अटैम्प्ट्स मिलते हैं आपको। उसमें से 5 और 5 बलून अगर आप पिक करते हैं या आप शूट करते हैं करेक्टली, तो आपको वो 2000 रुपये देते हैं। बट मेरे 4 बलून्स तो एग्जैक्ट ऑन द स्पॉट लगे थे, 5th वन नहीं लगा था, तो मुझे वो 2000 रुपये नहीं मिले। बट कोई नहीं, बट मैंने काफ़ी एंजॉय किया गनिल पॉइंट पे। पूरे व्यू जो है गनिल पॉइंट का वो इस तरह का है, पूरा मार्केट है ये। और यहाँ आप टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस केबल कार से मॉल रोड के टुवर्ड्स जा रहा हूँ। तो ये है गनिल पॉइंट मसूरी। सी गाइस, बादल चलते हुए, ये दिस इज़ मसूरी, जहाँ पे आप चलते हो तो आपको बादल आपके हाथों में आ जाते हैं, क्लाउड्स एवरीवेयर। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी आया हूँ कैफ़े हिंज। ये मॉल रोड पे ही कैफ़े है और मैंने अभी कैफ़े चिनो ऑर्डर किया है। दिस इज़ माय फेवरेट कैपेचिनो और इट्स अराउंड 5:30 in the evening. So and Masuri is very chilling right now. तो मैंने सोचा कैपेचिनो कॉफ़ी ट्राई करते हैं इतने ठंडे वेदर में मसूरी में, और इतने ठंडे वेदर में कॉफ़ी पीने का आनंद ही अलग है। और हैव अ वेरी हैप्पी डे। मॉर्निंग दोस्तों, तो ये मेरा डे 2 इनफैक्ट डे 3 एट मसूरी है। आज डेट है May 3rd 2025। तो मैं जस्ट रेडी हुआ हूँ और अब मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ। ये है मेरा रूम, ब्यूटीफुल रूम एट होटल द पार्क मसूरी। और आज
काफ़ी अच्छी मॉर्निंग हुई है. इट्स अ ब्राइट शाइनी सनी डे. तो अब मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ एंड देन मैं कहाँ जाऊँगा वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपको अपडेट करूँ. हेलो दोस्तों, तो ये मेरा डे 3 है मसूरी में और अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए आया हूँ. तो ब्रेकफास्ट में मैंने आलू प्याज पराठा, टी, सैंडविच, टोस्ट, कर्ड. तो ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है. अब मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ. ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं कहाँ निकलूँगा वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँ. हेलो दोस्तों, तो अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया है और डे 3 में मैं जा रहा हूँ दलाई हिल्स देखने के लिए, जो कि एक तिब्बतियन प्लेस है. वहाँ पे एक तिब्बतियन मंदिर है और फिर वहाँ से चल के जाना पड़ता है हिल्स पे ऊपर और वहाँ आती है दलाई हिल्स. तो ऑन द वे मुझे अपने गाड़ी में फ्यूल टैंक भी रिफ़िल कराना था. तो ऑन द वे एक BPCL का पेट्रोल पंप पड़ेगा, तो पहले मैं वहाँ पेट्रोल रिफ़िल कराऊँगा एंड देन फिर मैं टुवर्ड्स दलाई हिल्स की तरफ जाऊँगा. तो ये मेरा होटल है. टाइम हो रहा है अभी 10:30, May 3, 2025 और मौसम यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो रहा है. ठंड हो रही है इसलिए मैंने जैकेट पहन रखी है. यूजुअली मैं 2 जैकेट लेके आया था एंड दोनों काम में आ गई क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है मसूरी के अंदर. तो दोस्तों मैं दलाई हिल्स पहुँचता हूँ तब मैं वहाँ पे आपको अपडेट करता हूँ. तो दोस्तों मैं यहाँ पे पेट्रोल रिफ्यूल करवा रहा हूँ. तो उत्तराखंड में पेट्रोल की रेट है 94.72 और ये किया सोनेट रिफ्यूल हो रही है उत्तराखंड के BPCL पेट्रोल पंप पे. ये भैया पेट्रोल भर रहे हैं. तो दोस्तों मैं आया हूँ अभी दलाई टेम्पल, बौद्ध टेम्पल. तो यहाँ पे यहाँ से इसकी एंट्रेंस है बौद्ध टेम्पल की. यहाँ पे ये व्हील्स हैं. इन व्हील्स को घुमाते हैं और फिर उसके बाद आप कुछ विश मांगते हैं. तो कहते हैं कि आप जो विश मांगते हो इन व्हील्स को घुमा के वो विश भी पूरी होती है. तो यहाँ से इसका एंट्रेंस है बुद्धा टेम्पल का और यहाँ बौद्ध टेम्पल है. ये बौद्ध टेम्पल है. यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी मना है इसलिए मैं अंदर जाके फ़ोटोग्राफी नहीं कर रहा, पर मैं आपको बाहर से ही इसका व्यू दिखा रहा हूँ. तो आपको अगर अंदर जाना है तो आपको पहले शूज़ यहाँ पे उतारने पड़ेंगे. फिर अंदर जाके आप प्रेयर कर सकते हैं बैठ के आराम से. और वहाँ पे प्रेयर कर सकते हैं. वहाँ बौद्ध भी होंगे, वो भी प्रेयर कर रहे होंगे. उनके साथ आप बैठ के वहाँ पे प्रेयर कर सकते हैं. और यहीं पे बौद्धा टेम्पल पे ही आपको यहाँ की हिल्स का एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा. ये देखिए, ये बौद्धा टेम्पल पे ये हिल्स का व्यू है. तो अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, यहाँ पे पिक्चर्स लेनी है अपनी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आएगा. ये पूरा ये दलाई हिल्स एरिया कहलाता है. ये पूरा ये दलाई हिल्स एरिया का व्यू है और ये बौद्ध टेम्पल है. तो दोस्तों अब यहाँ से मैं ट्रैक करके दलाई हिल तक जाऊँगा. और ये जब आप दलाई हिल के लिए आते हो तो पहले आपको कार, अगर आप अपनी कार से आ रहे हो, मैं जैसे अपनी कार से आया था तो मैंने अपनी कार पेड पार्किंग में पार्क किया. उसके बाद मैं पहले बौद्ध के दर्शन किए. अब उसके बाद मैं दलाई हिल्स के लिए जाऊँगा. वहाँ पे ट्रैक करना पड़ता है, 10 मिनट का ट्रैक होता है वहाँ पे. तो अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ और फिर मैं वहाँ का व्यू दिखाता हूँ.
दोस्तों फाइनली मैं दलाई हिल्स पे हूँ इस समय। तो इससे पहले मैं बौद्धा टेम्पल पे था, वहाँ से ऑलमोस्ट 300 to 400 मीटर अपसाइड ट्रैक करके आना पड़ता है। और ये है दलाई हिल्स एरिया। यहाँ पे चारों तरफ तिब्बतियन झंडे दिखेंगे आपको। ये एक बुद्धा का स्टैचू दिखेगा यहाँ पे। और दलाई हिल्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप व्यू पॉइंट्स इन मसूरी। यहाँ से आपको ये सारी एरिया, ये दलाई हिल्स का एरिया कहलाता है, ये देखिए। एंड इस साइड भी ये दलाई हिल्स का व्यू यहाँ पे। तो दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। जब आप बौद्धा टेम्पल पे आते हैं, वहाँ से ट्रैक करने के लिए आते हैं ऊपर दलाई हिल्स पे, तो अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर कैरी करिएगा, क्योंकि जब आप ट्रैक करते हैं तो आप थक सकते हैं। तो एक वाटर बॉटल कैरी करेंगे तो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर यू। तो ये है दलाई हिल्स एरिया, मसूरी का वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप पॉइंट, जहाँ से आपको दलाई हिल्स का सीनिक व्यू दिखेगा। तो दोस्तों अगर आप मसूरी में हैं तो दलाई हिल्स मस्ट बी इन योर इटिनरी एंड इट इज़ सच अ हैपनिंग प्लेस। यहाँ पे इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, मौसम इतना अच्छा है इस समय मसूरी में। और लकीली यस्टरडे इट वाज टू मच क्लाउडी फॉगी, आज थोड़ी सनलाइट है, तो व्यू जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है दलाई हिल से। ये देखिए, तो ये तिब्बतियन झंडे कहलाते हैं। कहते हैं ये बहुत लकी होते हैं, तो मैंने भी 2 तिब्बतियन फ्लैग्स बाय किए हैं अपने कार में लगाने के लिए। तो मैं आपको अपनी जर्नी में जहाँ मैं जाता हूँ कंटिन्यू करता रहूँगा अपनी मसूरी जर्नी में। अभी के लिए ये व्यू दलाई हिल्स का। तो दलाई हिल्स पे ट्रैक करके मैं अभी बड़ा थक गया था, तो जस्ट मैं आया हूँ कैफ़े अनहटा में, जो कि जहाँ बौद्धा टेम्पल है उसके एक्सटेंड में ही ये कैफ़े है, ये देखिए। और मुझे बहुत भूख लग रही थी एंड इट्स अराउंड 1:45, ये लंच टाइम था, तो मैंने वेज रामेन नूडल्स एंड कोल्ड ड्रिंक ये ऑर्डर किया है, ये देखिए। सो दिस इज़ माई लंच एंड नाउ आई विल हैव माई लंच। और उसके बाद मैं थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करूँगा, और उसके बाद फिर मैं मसूरी में अपने होटल के लिए यहाँ से निकलूँगा। मैं अपना फूड एंजॉय करता हूँ। स्टे ट्यून्ड, हैव फन। सो दोस्तों अभी मैंने जस्ट लंच किया है यहाँ पे कैफ़े अनहटा। ये दलाई हिल्स पे जो बुद्धा टेम्पल है अब गार्डन चल रहे हैं, उसके एकदम नियर बाय ये टेम्पल है। यहाँ पे ये बुद्धा टेम्पल है और उसके एकदम नियर बाय कैफ़े अनहटा। तो आई जस्ट हैड ramen वेज नूडल्स विद सॉफ्ट ड्रिंक है, एंड आई रियली लव द टेस्ट ऑफ तिब्बतियन फूड। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैड तिब्बतियन फूड एट कैफ़े अनहटा एट दलाई हिल्स। तो अगर आप दलाई हिल्स पे आए हैं घूमने, तो थोड़ा टाइम आप कैफ़े अनहटा पे स्पेंड कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों ये May 3 है, शाम का टाइम है, 5 साढ़े 5 हो गए, और मैं मॉल रोड पे घूमते घूमते आया हूँ कोस्टा कॉफ़ी हाउस। ये कोस्टा कॉफ़ी है मॉल रोड
पे जहाँ पिक्चर पैलेस से जहाँ से मॉल रोड स्टार्ट होती है वहीं पे ही है कॉस्टा का कॉफ़ी हब। तो मैंने कैपुचिनो ऑर्डर किए। मसूरी में इस समय बहुत ठंड है। मैं अभी वॉक कर रहा था मॉल रोड पे, मुझे बहुत ठंड लगी। मैंने जैकेट नहीं पहन रखी थी, तो मैंने सोचा कि गरम गरम कॉफ़ी पीते हैं मसूरी में इवनिंग के टाइम पे जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अगर आप भी मसूरी के मॉल रोड पे हो तो कॉस्टा कॉफ़ी की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं कॉस्टा का फ्रीक्वेंट कॉफ़ी ट्रैवलर हूँ। मैं जयपुर में भी कॉस्टा कॉफ़ी जाता रहता हूँ, तो मुझे कॉस्टा कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप मॉल रोड पे हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा जब चलती रहती है उस समय आपको कॉफ़ी का टेस्ट लेना हो तो आप कॉस्टा कॉफ़ी हाउस जरूर आइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो इट्स May 4th 2025 और आज ये मेरा डे 4 है मसूरी में। तो अभी मैंने जस्ट अपने होटल द पार्क से चेकआउट किया है। तो ये एक समरी वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरी एंटायर मसूरी ट्रिप के लिए। तो मैंने अपनी मसूरी ट्रिप स्टार्ट की थी जयपुर से अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे 1 मई को, और मैं मसूरी पहुँचा था शाम को 4:30 बजे। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 12 hours टू रीच मसूरी फ्रॉम जयपुर। उसके बाद मैंने अपने आके होटल में चेक इन किया, अपना लगेज रखा, उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया एंड देन इवनिंग में मैं मॉल रोड के पास गया। वहाँ पे मैंने वॉक किया, थोड़ा सा मैंने वहाँ के फूड टेस्ट किया एंड देन फिर आके मैंने रेस्ट किया। डे 2 में मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद लाल टिब्बा पॉइंट गया था, जो मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद मैं गन हिल पॉइंट गया था, जो केबल कार से जाते हैं, वो भी मसूरी का एक हाईएस्ट पॉइंट है। फिर मैं 3-4 बजे तक वापस अपने होटल आ गया था। यहाँ पे फिर मैंने रेस्ट किया और देन इवनिंग में मैं वापस मॉल रोड पे वॉक करने चला गया। फिर डे 3 में मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद गया था दलाई हिल्स। वहाँ पे बुद्धा टेम्पल है, पहले मैंने बुद्धा टेम्पल देखा, मैंने दलाई हिल्स देखी, वहाँ पे मैंने लंच किया and then somewhere around the afternoon I came back to my hotel and then I took rest and then I walked towards the mall road और वहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग की, इसेंशियल्स खरीदे, शॉल खरीदी और थोड़े बहुत इसेंशियल्स खरीदे। और अब ये डे 4 है मेरा। तो मैं आपको थोड़े से टिप्स देना चाहूँगा हाउ यू कैन प्लान योर मसूरी ट्रिप। तो जब आप अपनी मसूरी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी इटिनरी जो है वो पहले से बना के रख लें। आपके कितने देर, अगर आपका 3 नाइट 4 डेज़ का है तो डे 1 टू डे 4 तक आपकी जो इटिनरी हो वो अगर आपकी ऑलरेडी मेड इन रहेगी तो आपको एग्जीक्यूट करने में इश्यूज़ नहीं आएंगे एंड आप इजीली वो सारे प्लेसेस देख पाएंगे जो आपने इटिनरी में बनाया है। सेकेंड पॉइंट, जब आप मसूरी में आते हैं तो आप मसूरी का जो मैप है वो ऑफलाइन मैप पहले से डाउनलोड करके रखें। कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इन केस नेटवर्क नहीं है तो आपका ऑफलाइन मैप जो है वो आपको लोकेशन तक पहुंचा देगा। थर्ड पॉइंट, जहां जिन प्लेस, अगर आप अपनी खुद की कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो जो प्लेसेस आपको ट्रैवल करनी है आप उनकी लोकेशंस जो हैं वो मैप पे स्टोर कर सकते हैं और वहाँ पे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। और जब आप लोकेशंस पे जा रहे हैं, जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं, वहाँ आप अगर अपनी खुद की कार से जा रहे हैं तो ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि वहाँ पे कार पार्किंग अवेलेबल है, पेड पार्किंग है, फ्री पार्किंग है, पेड पार्किंग है तो कहाँ है, वो सारे पॉइंट्स, क्योंकि मसूरी में जाम लग जाता है, आपको कार पार्किंग पता होना चाहिए। एक इसेंशियल टिप मैं ये देना चाहूँगा अगर आप मसूरी की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और तो आपको जो होटल है वो नियर बाय मॉल रोड लेना चाहिए। मॉल रोड के 2 एंड्स हैं, एक है पिक्चर पैलेस और एक है लाइब्रेरी चौक। तो
ज़्यादातर क्राउड जो अच्छा क्राउड आता है वो आता है पिक्चर पैलेस। तो आप कोशिश करिएगा कि आप जो होटल स्टे के लिए ले रहे हैं वो मॉल रोड पिक्चर पैलेस के नियर बाय हो, ताकि आप जब पॉइंट्स देख के आएँ वापस तो होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप वॉकिंग डिस्टेंस पे मॉल रोड को रीच कर पाएँ और वहाँ जाके इवनिंग में अपना टाइम स्पेंड कर पाएँ। मसूरी का वेदर बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आपको अपने साथ विंटर क्लोथ्स कैरी करने बहुत ज़रूरी हैं, चाहे जैकेट्स, पोलोवर ये आप ज़रूर कैरी करिएगा। सन ग्लासेस भी ज़रूरी होते हैं, कभी कभी सनलाइट रहती है तो सन ग्लासेस ज़रूरी होते हैं जब हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे आप जाते हैं। अगर आप अपनी खुद की कार से आ रहे हैं तो यहाँ पे मॉल रोड से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे फ्यूल पंप है, वहाँ अपना आप कार का रिफ्यूल करवा सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो यहाँ का जो मेन पॉइंट है लाल टिब्बा, वहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हैं। तो अगर आप अपनी खुद की कार से आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इतनी नैरो रोड पे आपको दोनों एक तरफ से व्हीकल जा भी रहा है, एक तरफ से व्हीकल आ भी रहा है, तो आपको अच्छे से कार ड्राइव करनी है यहाँ पे। और सबसे इसेंशियल पॉइंट जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ दोस्तों, अगर आप होटल ले रहे हैं मसूरी आने पे आप होटल में चेक इन करते हैं, होटल पर प्लान करते हैं, तो हमेशा आप ब्रेकफास्ट और डिनर अपने प्लान में इंक्लूड करवाएं, अपने होटल के फेयर में इंक्लूड करवाएं। उसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों, जब आप मॉर्निंग में कहीं पे भी टूरिस्ट लोकेशंस पे जाते हैं तो आप पहले ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, तो आप एनर्जेटिक रहते हैं, आप दिन में वहाँ पे जाके अच्छे से पॉइंट्स देख सकते हैं। आपको लंच बाहर करना है एंड देन व्हेन यू कम बैक टू योर होटल आफ्टर रोमिंग अराउंड द मॉल रोड, यू कैन हैव योर डिनर एट योर होटल पीसफुली। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं दोस्तों जो वुड बी हेल्पफुल टू प्लान योर मसूरी ट्रिप। सो इसके साथ मेरी मसूरी ट्रिप जर्नी यहाँ ख़त्म होती है। अब मैं यहाँ से आज इट्स May 4th 2025, मैं अब इट्स अराउंड 10 इन द मॉर्निंग, तो मैंने जैसा ब्रेकफास्ट किया है, अब मैं यहाँ से जयपुर के लिए निकल रहा हूँ और प्रोबेबली आई विल टेक 12 आवर्स टू रीच जयपुर फ्रॉम मसूरी। तो दोस्तों मैं अपना मसूरी जर्नी ब्लॉग बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज़ वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like my YouTube channel. Stay tuned, have fun, happy Masuरी journey.